वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द प्रैक्टिस सेट सीरीज जो कि हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए स्टार्ट की थी। आज हमारा पार्ट थर्ड है जिसमें हम स्टैटिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। स्टैटिक्स पे आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। पहली वीडियो आपने देखनी प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वीडियो जरूर आप विजिट करें। और अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, यहाँ पर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, ये भी अपलोड हो चुके हैं, और 30 सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है हमारी ऐप पे। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप ज़रूर वहाँ पर विजिट करें। उसके साथ अगर आप रिवीजन के लिए, फाइनल रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए आपको, जस्ट फाइनल टच देने के लिए, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर आप कंटेक्ट करके जो क्विक रिवीजन वाले शॉर्ट नोट्स हैं ये आप लास्ट के टाइम में रीड आउट कर सकते हैं। आज का हमारा सेशन स्टैटिक्स पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डाटा। इनमें से सेकेंडरी डाटा का सोर्स नहीं है। उसका मतलब क्या कहा जा रहा है कि कौन सा प्राइमरी डाटा सोर्स है। तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन सेकेंडरी है, प्राइवेट पब्लिकेशन सेकेंडरी है, इंटरनेशनल एजेंसीज की जो रिपोर्ट्स होती हैं वो सेकेंडरी डाटा है, लेकिन इंटरव्यू जो लिया जाता है दिस इज प्राइमरी डाटा सोर्स। आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, इन मैथड a list of questions related to the field of inquiry and providing the space for the answers to filled by the respondent। इसको कौन सा मेथड कहते हैं डाटा कलेक्शन का, जिसमें क्वेश्चंस आपको एक लिस्ट में बनाई जाती है क्वेश्चंस की, उसमें स्पेस दी जाती है, भाई आप इसमें आंसर्स फिल करें। तो ये डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए ये कौन सा क्वेश्चनरी मेथड होता है, मेल क्वेश्चनरी मेथड। Question number 3, the data which is originally collected by an investigator for the first time for any statistical investigation is termed that। तो बहुत बेसिक चीज़ है, जो भी डाटा प्राइमरीली इन्वेस्टिगेटर के द्वारा फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, प्राइमरी डाटा। क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है प्राइमरी डाटा का। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम इंटरनेट, ये सेकेंडरी। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम स्कूल रिकॉर्ड्स, सेकेंडरी। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द न्यूज़ पेपर, सेकेंडरी। डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सम स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स से डायरेक्टली डाटा कलेक्ट करना कि भाई आपका नाम क्या है, आपके घर कहाँ है, ये है वो है, तो वो होता है प्राइमरी डाटा। आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्ट्रक्चर क्वेश्चनरी। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी क्या होती है। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी होता है जब क्वेश्चन, जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी होती है जिसमें क्वेश्चंस को अरेंज किया गया होता है प्री अरेंज्ड ऑर्डर में, पहले ही क्वेश्चंस अरेंज किए गए होते हैं, इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनरी कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर रहेगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, डैश क्वेश्चनरी इज वन विच इन विच द पर्पस ऑफ द रिसर्च इज ऑब्वियस द क्वेश्चन पोज। सिंपल है, ऐसी क्वेश्चनरी, क्वेश्चन का जो पर्चा है जो आपको दिया जाए भाई फिल करो, इसमें क्वेश्चंस क्लियर हो कि पहले पर्पस पता चल रहा हो आपका क्या मकसद है, बताया कि भाई ये सेंसस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की क्वेश्चनरी को अनडिस्क्वीज क्वेश्चनरी कहते हैं, जिसमें पर्पस क्लियर हो। अगर पर्पस क्लियर ना हो, अगर पर्पस क्लियर ना हो तो डिस्क्वीज्ड आएगा, ठीक है। ओपन ओनली एंडेड होता है कि आपको ऑप्शंस क्लोज ना हो, यानी आपको ट्रू और फॉल, यस नो ना हो, तो ओपनली आप कुछ भी लिख सकते हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। क्लोज एंडेड होते हैं जब आपको क्लोज क्वेश्चंस को, क्लोज का मतलब हुआ यानी आपको सिर्फ ऑप्शंस दिए हों ट्रू फॉल यस नो, आप उसके बाहर नहीं लिख सकते, या यस लिखो या नो लिखो, तो इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस। जो सबसे पहला पॉपुलेशन सेंसस था वो वाइसराय 1872 में हुआ था, वाइसराय मायो के द्वारा, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ था। पूरा जो सिंक्रनाइट सेंसस हुआ था वो 1888 में हुआ था लॉर्ड रिपन के द्वारा दौर में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, टाइम रिवर्सल टेस्ट वाज गिवन बाय। टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो ये जो टाइम रिवर्सल टेस्ट है ये दिया गया था प्रोफेसर इरविंग फिशर के द्वारा दिया गया था, इरविंग फिशर के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इंडेक्स नंबर रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कंट्री। कौन सा इंडेक्स नंबर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है जनरल प्राइस लेवल के। जब बात करें कंट्री की, तो यहाँ पर जनरल प्राइस की बात करें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात आएगी। आंसर डी रहेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, व्हाट इज द बेस ईयर फॉर द होल प्राइस इंडेक्स। होल प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर क्या लिया जाता है। होल प्राइस इंडेक्स के लिए, WPI के लिए बेस ईयर 2011-12 लिया जाता है, 2011-12 लिया जाता है। क्वेश्चन आपके सामने आता है 11 क्वेश्चन क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज सुइटेबल फॉर डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपके, इट इज सुइटेबल व्हेन फील्ड इन्वेस्टिगेटर इज लार्ज एंड कम्प्लेक्स। नहीं, जब यानी जो लोग हैं वो ज़्यादा है, इन्वेस्टिगेशन जिसकी करनी है वो ज़्यादा है, तो हम मेल क्वेश्चनरी का मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पर्सनल नहीं होगा। डायरेक्ट पर्सनल तभी होता है कि जब लोग कम हो और इजीली इंटरव्यू लिया जा सके, तो अगर और डिस्टेंस भी कम हो तो इस कंडीशन में डायरेक्ट लेते। इट इज़ सुइटेबल व्हेन द इंफॉर्मेशन बी कलेक्टेड इज कम्प्लेक्स एंड कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, ये भी ठीक है। जब डायरेक्ट पर्सनल का एक और ज़रूरत होती है, जबकि बहुत कॉन्फिडेंशियल डाटा कलेक्ट करना हो तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ही अप्लाई किया जाता है। तो इसका आंसर बी सीधा सीधा माना जाएगा, आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रॉबैक ऑफ द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की क्या ड्रॉबैक रहती है? यही है कि भाई ये आप सब समझते हो कि इसमें तो कास्ट बहुत ज़्यादा लगती है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लैक ऑफ रिलायबिलिटी, ये तो नहीं है, रिलायबिलिटी तो होती है। एक्सट्रीमली कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये आंसर रहेगा डेफिनेटली। तो कॉस्टली भी होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है ये डायरेक्ट जो मेथड होता है इन्वेस्टिगेशन का। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज सुटेबल फॉर एन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो कौन सा मेथड सूटेबल रहेगा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के रिलेटेड? तो आंसर करें। तो ऑप्शंस आपके सामने है। दिस मेथड इज सूटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज। देखो यहाँ पर इनडायरेक्ट की बात आई, इनडायरेक्ट या फ़ोन वगैरह पर ही पूछ लिया या इस तरह से या मेल वगैरह कर। इनडायरेक्ट तभी होता है जब लार्ज इन्वेस्टिगेशन करनी हो, बहुत ज़्यादा दूर तक इन्वेस्टिगेशन, लार्ज नंबर ऑफ लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी हो। This method is used when the informants are not capable of providing information to the investigator। ठीक है, डायरेक्टली नहीं इन्वेस्टिगेटर को प्रोवाइड कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट ही जाएगा। तो इसका मतलब 1 भी ठीक है, 2 भी ठीक है, तो आंसर डेफिनेटली ऑल ऑफ द अबोव ही आएगा जब 1 और 2 करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पर 4 नहीं, इट इज़ 14 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द डायरेक्ट अबाउट द डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा के रिलेटेड आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट ट्रू। द प्रॉब्लम ऑफ यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 1, प्रॉब्लम ऑफ डाउटफुल कंफ्यूजन अराइजेज इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में कंफ्यूजन रहती है, डाउटफुल कंफ्यूजन अराइजेज होती हैं, ये तो ठीक है, डाटा कलेक्शन के लिए ये टर्म तो करेक्ट है। द प्रॉब्लम ऑफ डाउटफुल कंफ्यूजन टेक्स प्लेस व्हेन द इन्वेस्टिगेशन असेस थ्रू द करस्पोंडेंट। नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर पहला ही आ जाता है क्योंकि पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट नज़र आ रही है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशन ऑफ यूजिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर यूज़ करने की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर यूज़ करने की ये सभी लिमिटेशंस है। द यूज़ ऑफ ईच इंडेक्स नंबर इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ये एक लिमिटेशन है। इट इग्नोर्स द इक्वालिटी ऑफ कमोडिटीज़, ये भी एक लिमिटेशन है इंडेक्स नंबर की। इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर द शॉर्ट कंपैरिजन, अगर करनी हो तो ही यूज़फुल होता है इंडेक्स नंबर। तो उसका मतलब ऑल ऑफ द वो आंसर रहेगा। और ये तीनों टर्म्स जो है आपने याद रखने, स्टेटमेंट्स, ये लिमिटेशंस हैं इंडेक्स नंबर की, ये आपने याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा नंबरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। 16, इट इज़ 16, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरिएशन विदिन 2 और मोर वेरिएबल स्टडीड बाय द इंडेक्स। तो यहाँ पर जो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल को स्टडी करता है, यहाँ पर बात चल रही है किसकी? प्राइस इंडेक्स, सिंपल इंडेक्स, कंपोजिट इंडेक्स। तो यहाँ पर आंसर रहेगा कंपोजिट इंडेक्स। जो 2 और 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स को स्टडी किया करता है, कंपोजिट इंडेक्स कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ एन एट्रीब्यूट हैज़ 2 क्लासेस, 2 क्लासेस हो किसी भी एट्रीब्यूट को, तो इसको क्या कहते हैं? तो ये बहुत बेसिक हो गया, डाइकोटोमी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, इफ एट्रीब्यूट हैज़ मोर देन 2, 2 से ज़्यादा क्लासेस हो तो इसको क्या कहा जाता है? इसको मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन कहा जाता है, मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 19 आपके सामने है। वाइटल स्टैटिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर रिसर्चर्स, एपिडेमोलॉजिस्ट, हेल्थ प्लानर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए वाइटल स्टैटिक्स बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिटरमाइन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी, डिसाइड हाउ बेस्ट टू प्रोवाइड अ हेल्थ सर्विस और प्लान अ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे वाइटल स्टैटिक्स के, जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं रिसर्चर्स के लिए। तो आंसर इसका मतलब यह है, ये
19 का डी रहेगा आंसर। क्वेश्चन 20 है वाइटल स्टैटिक्स आर प्री पैरामीटर्स ऑफ द हेल्थ केयर विच इंक्लूड्स ऑल दीज एक्सेप्ट, किसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रेशो, प्रीनेटल मोर्टेलिटी, क्रू डेथ रेट, फेटल मोर्टेलिटी। तो यहाँ पर हेल्थ केयर के लिए जो यूज़ की जाते हैं पैरामीटर्स, तो वो आपका मोर्टेलिटी रेट, पेरेंटल मोर्टेलिटी रेट, फेटल मोर्टेलिटी आता है, क्रूड डेथ रेट यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है इसमें। आज के सेशन में आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताया करें। कमेंट करने से हमें एक अंदाज़ा होता है कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की चल रही है। और अगर आप और भी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, तो आपके लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की हुई है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो आप ज़रूर विजिट करें। और इसके साथ अगर आप लास्ट फाइनल रिवीजन टच देना चाह रहे हो, एक क्विक रिवीजन शॉर्ट नोट्स को, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। ये व्हाट्सएप नंबर दिए, इस पर आप कंटेक्ट करके ये जो फाइनल शॉर्ट नोट्स हैं, जो कि डेफिनेटली 1-2 दिन के अंदर भी इसको आप रीड आउट कर सकते हो, तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीरियस में कि जब बाकी वीडियोस हैं वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।